सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख, 61 वीडियोज इसके जारी हो चुके हैं, 61 भाग इसके जारी हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने 62वां भाग लेकर के आया हूँ। मित्रों, इस कविता को मैंने अपने पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है और इस कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मैंने विरासत में अपने पिताजी से किन किन गुणों को प्राप्त किया है और क्या क्या शिक्षाएं मुझे मेरे पिताजी ने दी हैं जो जीवन में कदम कदम पर मेरे काम आती हैं। कविता बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जो बातें मैंने इस कविता में लिखी हैं उनको मेरे पिताजी ने मुझे कभी ना कभी किन्हीं ना किन्हीं शब्दों में किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में अवश्य बताया है, अवश्य सिखाया है। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों के भंडार थे। जब भी कोई प्रश्न मेरे मन में आता था और मैं उनसे पूछता था तो उसको उदाहरण दे करके इस तरीके से समझाते थे कि वो मेरे मस्तिष्क में हमेशा के लिए संचित हो जाता था। जब इस कविता को मैंने लिखना शुरू किया था इसके केवल 6 बंद लिखे गए थे, लेकिन अब इसके 95 बंद लिखे जा चुके हैं और 61 इसके रिलीज हो चुके हैं। आज 62वां आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं। मित्रों, आज भी जब मैं इस कविता को लिखता हूँ अपने पिताजी को अपने आसपास महसूस करता हूँ। लगता है कि वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं। रखता हूँ आपके सामने पिता की सीख, भाग 62। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत लें जग। श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। आपके सामने 62वां भाग रखता हूँ उसका। हमने सीखा है पिता से, आग से क्यों खेलना है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि आग से कभी नहीं खेलना चाहिए। वही मैंने यहाँ कहने का प्रयास किया है। हमने सीखा है पिता से, आग से क्यों खेलना है। संक्रमण गर हो कनक से, सोना भी क्यों झेलना है। जो ये लाइन मैंने लिखी है, मेरे पिताजी इस लाइन को इस तरीके से कहते थे कि यदि कानों को दहते हैं, कानों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसे सोने के कुंडल क्यों ही पहनने। मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। संक्रमण गर हो कनक से, सोना भी क्यों झेलना है। संकट अनचाहा बुलाना, मक्खी मधु क्यों छेड़ना है। वो कहा करते थे कि जो शहद की मक्खी है उसकी छत्ते को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। यदि आप छेड़ोगे तो इसका मतलब आपने अनचाहा संकट बुला लिया। संकट अनचाहा बुलाना, मक्खी मधु क्यों छेड़ना है। स्वभाव से जो जैसा भी हो, स्वभाव से जो जैसा भी हो, वो बदल पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो कविता को लाइक शेयर कर देना। हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।